राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार सत्यभामा और श्री कृष्ण जी बैठे थे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मैं आपको कैसे लगती हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, सत्यभामा, तुम मुझे नमक की तरह लगती हो। सत्यभामा यह उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुई। उसने गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर पूछा, बताइए ना, मैं आपको कैसे लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने आपको बताया तो है सत्यभामा कि आप मुझे नमक की तरह लगती हैं। और इससे सत्यभामा ने अपना मुंह फुला लिया और गुस्सा करके वह वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण जी उनको यह बात समझाना चाहते थे, वे हर चीज़ की एक अहमियत होती है। इसलिए उन्होंने महल में एक भोज रखा। उन्होंने भोज तैयार करने के लिए कहा। रसोइये ने भोज तैयार किया और भोज जब तैयार हुआ, कृष्ण जी ने सबसे पहला भोजन सत्यभामा को करने के लिए कहा। जब सत्यभामा ने पहली बुर्की खाई तो उस सब्जी में नमक नहीं था। तब सत्यभामा को बिना नमक की सब्जी अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं। गुस्सा तो आया थोड़ा सत्यभामा को, लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सोचा, चलो मैं मिश्री का प्रसाद ले लेती हूँ, मावा मिश्री। जब उन्होंने मावा और मिश्री का प्रसाद खाना चाहा, तब उसमें मिठास नहीं थी। तब उनको और भी गुस्सा आया, वह बहुत क्रोधित हो गई। फिर वह चिल्लाई, यह रसोई किसने तैयार की है? यह भोज रखा ही क्यों गया था? अगर रसोई बनानी नहीं आती तो भोज क्यों रखा गया? फिर श्री कृष्ण जी ने कचौड़ी मंगाई। जब सत्यभामा ने कचौड़ी खाई, तब उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। सत्यभामा को श्री कृष्ण जी ने बताया, बताओ सत्यभामा, आज भोजन कैसा लगा? सत्यभामा ने कहा, वह कोई भोजन था? उस भोज का आपने आयोजन करा ही क्यों? ना नमक, सब्जी में नमक नहीं था और मिठाई में मीठा नहीं था। कोई नमक के बिना सब्जी और मीठे के बिना मिठाई बनती है? ये आपने कहीं देखा है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम नमक की तरह हो, कि तुम्हारे बिना घर नहीं चलता। इसलिए तब सत्यभामा को यह बात समझ में आई कि यह भोज उन्हें समझाने के लिए रखा गया था। वह गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई और वह कुछ नहीं बोली। इसी प्रकार से हमें भी हर इंसान को अहमियत देनी चाहिए। हर इंसान की हमारी ज़िंदगी में अपनी अपनी जगह है। जैसे कि हम देखते हैं, स्त्री के बिना घर नहीं होता। स्त्री अपना सब कुछ खोकर बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के सब कुछ कार्य करते जाती है। बच्चों को संभालती है, घर की देखरेख करती है। वह घर की एक नींव बन जाती है। जिस दिन स्त्री घर में ना होगी तो घर की जो नींव है वह हिल जाती है और सारा घर बिखर जाता है। उसी प्रकार से हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया होता। जैसे कि हम बाजार से एक माला खरीद के लाते हैं फूलों की या मोतियों की, किसी प्रकार से लगा लो, तो वह मोती या फूल किस चीज़ से परोए जाते हैं? सुई से। और किस से बांधे जाते हैं? धागे से। और वह सूत का धागा जो मोतियों को और फूलों को संजो कर रखता है, वही कार्य स्त्री करती है, जिसके ऊपर हमारा कभी भी ध्यान जाता ही नहीं। आप सोचो, अगर धागा ना हो माला बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से अगर घर में स्त्री ना हो
तो क्या घर बनेगा? नहीं। इसी प्रकार से हमें हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए, ना स्त्री को ना पुरुष को, दोनों को समान। हर इंसान अपने अपने स्थान पर जरूरी होता है। घर में बच्चे जरूरी हैं, पुरुष जरूरी हैं, स्त्री भी जरूरी है। स्त्री सब कुछ खोकर, अपना सम्मान, अपना सब कुछ खोकर, अपना सारा दिनचर्या वह सारा दिन काम काज में जुटकर परिवार की देखरेख में वह लगी रहती है। कभी बड़े बुजुर्ग, कभी बच्चे, कभी पति, कभी रिश्तेदार, कभी खुद के लिए। और इसी प्रकार पुरुष होता है, कभी बच्चों के लिए कमाता है, कभी घर के लिए कमाता है, रिश्तेदारी में भी देता है। इसी प्रकार दोनों रिश्ते अहमियत से बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण जी ने सत्यभामा को अपनी अहमियत समझाते हुए यह सिखाया कि उनकी सत्यभामा की कृष्ण जी की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। क्या आपने इस कहानी से कुछ शिक्षा ली? अगर ली है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।